brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप लोगों को क्राइम की एक डेवलपिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, यानी एक ऐसी अपराध की घटना जो अभी अभी हुई है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है। ऐसे में इस मामले में नई नई बातें भी सामने आ रही हैं और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस स्टोरी को, इस घटना को क्राइम तक पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना भी हो। लेकिन जो नई और शॉकिंग बात है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के इटावा शहर का है और तारीख है 10 नवंबर सोमवार की, यानी इसी महीने की बात है। शाम या रात जो भी कह लें, तकरीबन 8 बजे के आसपास इटावा रेलवे स्टेशन के पास अचानक हलचल मच जाती है। होता यह है कि मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन जो रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, वो जब रेलवे स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ती है तो थोड़ी ही दूर जाने पर ट्रेन का ड्राइवर ये नोटिस करता है कि सामने रेल की पटरी पर एक शख्स लेटा हुआ है, यानी वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में वो ड्राइवर फौरन ब्रेक लगाता है, ट्रेन रोक दी जाती है और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को इस घटना के बारे में बताया जाता है। पुलिस की टीम दौड़ती भागती हुई मौके पर पहुंचती है, रेलवे ट्रैक तक आती है और आने के बाद उस आदमी को वहां से पकड़कर उठा लिया जाता है जो आदमी रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ था। इस आदमी की पहचान शहर के ही एक सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा के तौर पर होती है। मुकेश वर्मा की उम्र यही तकरीबन 45 साल के आसपास है और जब मुकेश से ये पूछा जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, तो वो बताता है कि मैंने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है और अब मैं खुद को भी ख़त्म कर लेना चाहता हूँ। यानी एक ऐसी घटना जिसके बारे में सुनकर कोई भी घबरा जाएगा, दहल जाएगा। उससे पूछा जाता है कि कितने लोग हैं परिवार में, किस किस को ख़त्म किया, तो वो बताता है कि मेरे घर में मेरी बीवी थी और साथ ही मेरे 3 बच्चे थे, लेकिन अब ये चारों इस दुनिया में नहीं हैं क्योंकि उनको मैं ख़त्म कर चुका हूँ। इसी के साथ वो एक नोट भी पुलिस वालों से शेयर करता है, उसके बारे में पुलिस वालों को बताता है और पुलिस वो नोट पढ़कर इस बात के लिए कंफर्म हो जाती है या इत्मीनान हो जाती है कि इस आदमी के सिर पर एक तरह से देखा जाए तो ये सिरफिरी हरकत कर रहा है, यानी सिर पर जो है आप कह सकते हैं कि भूत सवार है और उसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म करने के बाद अपने लिए भी जो है कुछ वैसा ही फैसला किया है। खैर, वो आदमी बचा लिया जाता है, रेलवे ट्रैक से उसे उठा लिया जाता है, उसे रिकवर कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। इसी के साथ पुलिस जो है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, वो इटावा पुलिस को इन्फॉर्म करती है, सिटी पुलिस को, और ये बताया जाता है कि हमने लालपुरा मोहल्ले के रहने वाले मुकेश वर्मा को रेलवे ट्रैक से रिकवर किया है और वो दावा कर रहा है कि उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी है, तो एक बार आप फ़ौरन जाकर वहाँ चेक कीजिए। पुलिस की टीम फ़ौरन लालपुरा में मुकेश वर्मा के घर पहुंचती है और जाकर देखती है कि घर बंद है, ताला लग रहा है। किसी तरह से ताले को खोलकर पुलिस की टीम अंदर घुसती है, खोलकर हो या दरवाज़ा तोड़कर हो, जैसा भी हो, पुलिस की टीम अंदर घुसती है और अंदर घुसने के बाद वो मंजर देखकर सारे लोग, पुलिस वाले भी, वो घबरा जाते हैं। उस घर में जगह जगह लाशें बिखरी हुई हैं। एक लाश तो मुकेश वर्मा की बीवी रेखा वर्मा का है, जिनकी उम्र तकरीबन 40 से 42 साल के आसपास है। 22 साल की एक बेटी भव्या, वो भी मरी पड़ी है और इसके बाद 16 साल की दूसरी बेटी काव्या, उसकी भी मौत हो चुकी है, उसकी भी लाश घर में पड़ी है। और साथ ही 10 साल का एक छोटा सा बच्चा अभिष्ट, जो मुकेश वर्मा और रेखा वर्मा का सबसे छोटा बेटा था, उसकी भी मौत हो चुकी है और उसकी भी लाश वहीं पड़ी हुई है। सीन ऑफ क्राइम को देखकर पुलिस को ये समझ में आता है कि इन सारे लोगों की हत्या जो है वो गला घोंट कर की गई है, क्योंकि गले में स्ट्रैंगुलेशन मार्क मौजूद है, गला घोंटे जाने के निशान दिख रहे हैं। हालांकि ये फौरी तौर पर ऐसा लग रहा था, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और पोस्टमार्टम इन लाशों का किया जाएगा तब कहानी और साफ होगी। तो तफ्तीश आगे बढ़ती है और पोस्टमार्टम से ये भी पता चलता है कि ये सारे के सारे लोग, इनकी मौत बेशक गला घोंटे जाने की वजह से हुई हो, लेकिन सारे के सारे लोगों को खाने में नशीली चीज़, सेडेटिव या नींद की गोली, जो भी आप कह लें, वो दी गई थी। इधर मुकेश वर्मा, जो पहले ही पुलिस की हिरासत में है, वो पुलिस को सारी कहानी सुना रहा है। वो बता रहा है कि वो और उसकी बीवी
उन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे, और लेकिन बाद में उनके बच्चों का क्या होगा। तो इसलिए फिर उन्होंने ये भी तय किया कि वो अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, यानी उनको भी ख़त्म कर देंगे, उनकी भी हत्या कर देंगे। और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने पहले भी एक बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और अब 10 नवंबर को भी उन्होंने कोशिश की, 9 और 10 नवंबर की दरमियानी रात को, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने ये तय किया कि वो पहले नींद की गोली जो है पूरे परिवार को देगा, और पूरा परिवार जब नींद में डूब जाएगा या नींद की आगोश में चला जाएगा तो फिर मुकेश पहले एक एक कर पूरे परिवार की जान देगा और फिर मुकेश खुद को भी ख़त्म करेगा। मुकेश ये सारी बातें पुलिस को बता रहा है, और जैसी जैसी बात वो बताता जा रहा है, सीन ऑफ क्राइम से पुलिस को वही वही चीज़ें मिलती भी जा रही हैं। नींद की दवाएं उनको दी गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी बात साफ हो गई। घर में पिज़्ज़ा मंगवाया गया था, आधा खाया हुआ पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था, खाने की दूसरी चीज़ें पड़ी हुई थी, सेडेटिव उसमें डले हुए थे, स्ट्रैंगुलेशन मार्क थे। तो सारी बातें जो मुकेश बता रहा था वो बातें हूबहू सीन ऑफ क्राइम से मेल खा रही थी, मिल रही थी। अब सवाल ये है कि इस परिवार ने इतना भयानक फैसला क्यों किया, क्यों परिवार ने खुद को ख़त्म करने जैसा दुस्साहसिक और गलत कदम उठा लिया। तो इसका जवाब भी मुकेश ने दिया। मुकेश ने कहा कि उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, और खुद उसके अपने लोगों ने, दोस्तों ने और सगे लोगों ने भी उसके साथ बहुत धोखा किया है, उसके लाखों रुपए हड़प लिए हैं। ऐसे में वो बहुत मानसिक तनाव में, अवसाद में रहता है, और ये सिलसिला सालों से चल रहा है। यही वजह है कि वो अब इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहता था। उसने पूरे परिवार की हत्या की और फिर वो आगे रेलवे स्टेशन की तरफ गया था। लेकिन ये सारी बातें बताने के बाद पुलिस उसको तो हिरासत में ले ही लेती है, क्योंकि उसने 4 कत्ल किए हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन भी शुरू करती है, जांच भी करती है। लेकिन जब मुकेश वर्मा के CDR की एनालिसिस की जाती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की एनालिसिस की जाती है, तो पुलिस को कई शॉकिंग बातें पता चलती है। एक बात तो पुलिस को यह भी पता चलता है कि 9 और 10 नवंबर की दरमियानी रात को, या कहें कि भोर के वक्त में, ये 4 कत्ल हुए थे। और मुकेश खुद रेलवे स्टेशन पहुंचा था 10 नवंबर की रात 8 बजे, यानी तकरीबन पूरा का पूरा दिन, 15 से 16 घंटे का वक्त उसने गुजार लिया, निकाल लिया। अब ये एक बड़ा सवाल ये है कि कोई भी अगर इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो वो ये सारी चीज़ें जो है एक पेस में ही अंजाम देता है, जिसे आप फिट ऑफ रेज कह सकते हैं, या कह लीजिए कि इमोशनल ब्रेकडाउन वाली बात है। लेकिन यहाँ पर 15 घंटे का एक गैप था। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस आदमी ने अपने हाथों से अपने पूरे परिवार को ख़त्म किया, अगर वो खुद को ख़त्म करना चाहता है तो उसे 15 घंटे क्यों लगे, क्यों वो इंतज़ार करता रहा। ये एक सवाल था जो पुलिस के मन में खटक रहा था। इसके अलावा पुलिस ने जब CDR की एनालिसिस की तो एक और शॉकिंग स्टोरी सामने आ गई, एक नई कहानी सामने आ गई। और वो कहानी क्या थी? वो कहानी ये थी कि मुकेश एक नंबर पे, सीक्रेट नंबर पे, चोरी छिपे लंबी लंबी और लगातार बातें किया करता था। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। पुलिस ने इस नंबर को लेकर अब मुकेश को कन्फ्रंट किया, उससे पूछा। पहले उसने झूठी सच्ची कहानी सुनाई, फिर उसने ये कबूल किया कि ये नंबर जो है उसकी सीक्रेट लव का है, उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड का है। अब सवाल यह है कि एक आदमी जिसके 3 बड़े बच्चे हों, घर में बीवी हो, वो किसी महिला से या किसी गर्लफ्रेंड से रिलेशन में हो, ये अपने आप में बहुत अच्छी या कन्विंसिंग बात नहीं लगती। हालांकि आजकल तो बहुत नॉर्मल हो चुका है ये सब कुछ। बहरहाल मुकेश से ये पूछा जाता है कि फिर इस गर्लफ्रेंड का क्या मामला है। पहले मुकेश जो है वो झूठी सच्ची कहानियां पुलिस को बताता है, लेकिन फिर बाद में वो कबूल लेता है कि ये एक तलाकशुदा महिला है जिसके साथ उसका अफेयर है, और इसी अफेयर के चलते घर में लगातार उसका क्लेश रहा करता था, उसके लड़ाई झगड़े अपनी बीवी से होते थे, और इसी वजह से असल में उसने ये पूरी साजिश रची थी। और साजिश जो है वो सामूहिक तौर पर पूरे परिवार को ख़त्म करके खुद को ख़त्म करने की नहीं थी, बल्कि साजिश बस इतनी सी थी कि वो पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता था और खुद ज़िंदा रहना चाहता था। लेकिन चूंकि उसके पकड़े जाने का डर था तो उसने खुद को भी ख़त्म करने का ड्रामा रचा। लेकिन और इस ड्रामे में शुरू में पुलिस भी और तमाम लोग भी उसके झांसे में आ गए, लेकिन आखिरकार उसकी सच्चाई सामने आ गई। अब सवाल ये है कि उसने ये ड्रामा रचा, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो तो रेल के ट्रैक पर जाकर चलती ट्रेन के सामने लेट गया था
और लोगों को ये भी बता रहा था कि मरुधर एक्सप्रेस के 7 बोगियां, कंपार्टमेंट उसके ऊपर से गुजर गए, लेकिन इत्तेफाक से उसको चोट नहीं आई, वो बच गया। मतलब चाहता तो था वो खुद को ख़त्म करना, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी और पुलिस ने बहुत माइन्यूटली सारी चीज़ों को एग्जामिन किया तो पता चला कि ये बंदा जो है वो मूविंग ट्रेन के सामने नहीं लेटा था, बल्कि वो जानबूझकर एक खड़ी ट्रेन जो मरुधर एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी उसके सामने जाकर लेटा था, और इस तरह से लेटा था कि अगर ट्रेन उसके ऊपर से गुजर भी जाए तो भी उसे नुकसान न पहुंचे। यही वजह है कि ट्रेन के ड्राइवर ने जब उसे सामने लेटा हुआ देखा तो ट्रेन के ड्राइवर ने गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका और पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे ट्रेन की पटरी से उठाया। यानी उसका इरादा खुद को ख़त्म करने का नहीं था, बल्कि खुद को ख़त्म करने का वो ड्रामा कर रहा था, स्वांग रच रहा था। और यही वजह है कि शुरू में लोगों को लगा कि शायद मुकेश जो है वो डिप्रेशन में आकर या अवसाद में घिरकर उसने जो है पूरे परिवार को ख़त्म करके खुद को भी ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन जब पूछताछ हुई और ये सबूत और CDR ये सारी चीज़ें सामने आई और वो सीक्वेंस को पुलिस ने समझा कि कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, तो मुकेश की पोल पट्टी खुल गई। पता ये चला कि एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। शुरू में मुकेश ने अपने परिवार के जिन लोगों का नाम लिखा था अपने नोट में, ये बताते हुए कि इन लोगों ने उसके रुपए पैसे हड़प लिए हैं और कारोबार में उसे बड़ा नुकसान किया है, उसको धोखा दिया है, उन लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। लेकिन अब जब दूसरी थ्योरी सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि ये 4 मौत जो है वो कुछ और नहीं बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, तो मुकेश को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया ही है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि उसके जो रिश्तेदार मुकेश के झूठे इल्ज़ाम की वजह से जेल में गए हैं, आने वाले दिनों में शायद उन्हें भी ज़मानत मिल जाए। तो ये थी पूरी कहानी जो हफ्ते भर के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि 10 से 11 दिनों के अंदर सिर के बल खड़ी हो चुकी है, 360 डिग्री का टर्न ले चुकी है। कहानी पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो चुकी है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आपका नज़रिया इस घटनाक्रम पर क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे, आज वक्त की पाबंदी के चलते मैं आप लोगों के कमेंट्स या नाम यहाँ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे आज क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट करके इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप सारे लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसमें जो भी बातें मेरे लिए हो, जो मैसेज हो, उन सारे मैसेजेस को मैं अपने शो में भी इनकॉर्पोरेट करूँ, शामिल करूँ। आज इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।